भोपाल विगत कई दिनों से प्रदेश में वेतन संशोधन की अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर मध्य प्रदेश के सभी आयुष शिक्षक आयुर्वेद टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञात रहे इनका वेतनमान प्रदेश के अन्य विभागों जैसे चिकित्सा शिक्षा, पशु चिकित्सा, दंत चिकित्सा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि के शिक्षकों की तुलना में बहुत कम है। ये प्रदर्शन भोपाल संभाग के आयुष कैंपस के साथ साथ ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालयों के साथ साथ भोपाल में यूनानी तथा होम्योपैथी महाविद्यालयों में भी किया जा रहा है, जिसका शेड्यूल एसोसिएशन ने मीडिया को भी उपलब्ध करवाया है। इसी क्रम में आज सोमवार को दिनांक 7 अगस्त को सभी प्रोफेसर द्वारा आयुष कैंपस में झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद ये दिनांक 10 अगस्त को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रकट करेंगे। दिनांक 16 अगस्त को आयुष डॉक्टर्स अपने कक्षों की बजाय कैंपस में पेड़ के नीचे बैठकर ओपीडी में रोगियों को देखेंगे। 21 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेंगे और दिनांक 25 अगस्त से क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। सभी आयुष शिक्षकों की एक सूत्रीय मांग है कि उनका वेतन प्रदेश के अन्य विभागों जैसे दांत चिकित्सा शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षा आदि के समतुल्य किया जाए। मैं आयुर्वेद टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की सचिव पद पर हूँ, डॉक्टर बबीता शर्मा। हम ये जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो पूरा प्रदेश व्यापी उससे मांग कर रहे हैं कि हमारा जो वेतनमान है प्रदेश में अन्य जो शिक्षक एजुकेशन में शिक्षक हैं उनसे बहुत कम है। जैसे पशु चिकित्सक, दंत चिकित्सक या हायर एजुकेशन की बात हम करें या फिर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो उनसे हमारा वेतनमान कम है। और पिछले कुछ सालों में इन सभी के वेतनमान पुनरीक्षित भी हुए हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य कहिए कि हमारा वेतनमान अभी तक कभी भी पुनरीक्षित नहीं हुआ है। इसी मांग के साथ ये एक सूत्रीय मांग है हमारी कि हमारा वेतनमान पशु चिकित्सक, दंत चिकित्सक इन सभी के समकक्ष या समतुल्य किया जाए। इसी एक सूत्रीय मांग के को लेकर हम पूरे प्रदेश व्यापी सारे महाविद्यालयों के शिक्षक मिलकर पिछले 2 महीने से लगातार इस ओर प्रयास कर रहे हैं। और हमने विरोध प्रदर्शन 27 जुलाई से शुरू किया है। हमारा बस यही मानना है कि हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक, शासन तक, उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को अच्छी तरह से पहुंचा पाए। तो 27 जुलाई को जो हमने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया उसमें शुरुआत में हमने 1 सप्ताह तक हाथ में काली पट्टी बांधकर अपने कार्यस्थल पर पूरे अपने कर्तव्य को निभाया। उसके बाद हमने अगले चरण में एक आक्रोश यात्रा की थी, जिसमें भरी बारिश में हम लोग छाता लेकर पूरे आयुष शिक्षक, ये मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है वो प्रदेश के उन सभी संभागों में हो रहा है जहां पर आयुर्वेद महाविद्यालय हैं या यूनानी महाविद्यालय है, जैसे भोपाल के अलावा जबलपुर में, उज्जैन में, ग्वालियर में और इंदौर में ये सिमिलर समान प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। होम्योपैथ कॉलेज और इसमें यूनानी कॉलेज मिला हुआ है। अब इसमें हमने कार्यस्थिति यज्ञ भी किया है शनिवार को, और आगे हमारी यही प्रदर्शन, यदि हमारा प्रदर्शन जो शेड्यूल्ड है उसमें हम ओपीडी लेवल, जो हमारा ओपीडी होगा वो हम कक्षों में ना बैठकर कैंपस में पेड़ों के नीचे बैठकर ओपीडी को संचालित करेंगे हमारे सारे डॉक्टर्स, विषय विशेषज्ञ। इसके अलावा हम लोग सामूहिक अवकाश लेंगे। ये शेड्यूल हमने मीडिया में दिया हुआ है अपना, और उसके बाद हम लोग क्रमिक अनशन और हड़ताल पर बैठेंगे 25 अगस्त से। ये हमारी एक सूत्रीय मांग कि हमारा वेतन उनके समतुल्य किया जाए। और एक बार फिर से हम कहेंगे, आयुष शिक्षकों की एक ही मांग, सम्मानजनक हो वेतनमान। आयुष शिक्षकों की एक ही मांग, सम्मानजनक हो वेतनमान। थैंक यू। हम सभी आयुष चिकित्सक अपनी मांगों को लेके शासन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हमारा हम सभी जो आयुष चिकित्सक हैं उनका बेसिकली एक ही डिमांड है कि हमें अन्य जो भी पशु चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अन्य उच्च शिक्षा में जो वेतनमान मिल रहा है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम वेतन मिल रहा है।
और हमने इस संबंध में विभिन्न प्रकार के अपना काम करते हुए काली पट्टी बांध कर झाड़ू लगाओ अभियान के द्वारा आक्रोश यात्रा के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और हम ये चाहते हैं कि शासन का ध्यान हमारी तरफ जाए और उच्च अधिकारी हमारी बात को सुने और हमारे साथ न्याय करें। धन्यवाद। हम सभी आयु शिक्षक लोग विगत 15 वर्षों से अपनी वेतन विसंगति को लेके हमारे शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा मांग भी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ धूप भी कर रहे हैं। विगत 3-4 वर्षों से संवेदनशील हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि हम जल्द से जल्द आयु शिक्षकों की वेतन विसंगति पुनरीक्षण की मांग जल्दी पूरा करेंगे। हित का विषय ये है कि लास्ट मूवमेंट में जो टेक्निकल एजुकेशन था, जिसमें आता है पॉलिटेक्निक कॉलेज, उन शिक्षकों का अभी वेतन पुनरीक्षण हो चुका था। लास्ट में बच गया था डेंटल कॉलेज और वेटनरी कॉलेज, जिसको अपन पशु चिकित्सक बोल सकते हैं। हमारी स्थिति आज पशु चिकित्सक से भी बदतर हो रही है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आयु शिक्षकों की चिकित्सा को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक गांव से गांव तक पूरे प्रोटोकॉल के तहत हमारे आयु शिक्षक लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं और आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के तारतम्य में हम सभी लोग, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए अपन विगत 27 तारीख से अपन कंटिन्यू हड़ताल में बैठे हुए हैं। अभी तक की भी हमारी मांग शासन प्रशासन में नहीं पहुंची है। हम शासन को प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि विगत 15 से 20 दिनों में अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमको बेमुद्दत हड़ताल पे जाना पड़ेगा।